गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। जैसे कि आप जानते हैं कि हम फोर्थ लेसन कर रहे हैं और उसका जो टॉपिक था हमारा वो था कैलोथिक एज के बारे में। तो बच्चों स्टार्टिंग जो हमने कर लिया था कि जो कैलोथिक जो एज है वो कैसे जो स्टार्ट होता है और उस वो एरिया जो ना कौन से पार्ट के अंदर था। तो अब हम बात करते हैं कि आगे जो कैलोथिक जो एज के अंदर कैसे लोग रहते थे, उनकी हाउस बिल्डिंग कैसी थी, वो कौन से टूल्स वो यूज़ करते थे, उनके ऑक्यूपेशंस क्या था, उनका फूड क्या था, उनका जो ना ब्रिलियल जो सिस्टम था वो कैसा था और उनके जो डिक्लाइनिंग जो थी वो क्या थी। तो कुल मिलाकर हम देखते हैं कि जो उस कैथोलिक जो एज था उस पीरियड के अंदर उनका जो रहने और सहने का जो तरीका था, उनका वो किस प्रकार का था, उनके टूल कौन से थे, वो चीज़ें जो आज हम अपनी इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनगांव ए कैथोलिक सेटलमेंट्स। कैथोलिक Catholic sites has been found in almost all parts of India except in the north eastern part of India। तो कहता है कि जो कैथोलिक जो साइट्स हैं वो इंडिया के मोस्टली जो पार्ट्स में पाए जाते हैं और मोस्टली जो ना क्या है कि एक्सेप्ट जो ना ये नॉर्थ ईस्टर्न जो पार्ट इंडिया का वहाँ पर जो ये मिलते हैं। एंड नामगांव ऑन द बैंक ऑफ रिवर God, a tributary of river भीमा इज ए इम्पोर्टेंट कैलोथिक सेटलमेंट्स इन इंडिया। कहता है कि जो नामगांव जो है वो जो रिवर है, गोड रिवर है, गोड। और यह रिवर जो ना वो अपनी जो ट्रिब्यूटरीज रिवर है भीमा की, और यह कह सकते हैं कि जो ना एक इम्पोर्टेंट जो ना सेटलमेंट्स है इंडिया के अंदर। इट एक्सटेंडेड बिटवीन 3600 एंड 2700 BC। और यह है जो ना 3600 से लेकर जो 2700 BC के बीच के अंदर जो ना यहाँ पर ये डेवलप्ड रही है। अब हम बात करते हैं हाउसेज एट इनाम गांव। अबाउट 140 ट्रायंगल मड हाउसेज have been found in Inmagao. Most of the houses have one or two rooms। तो बच्चों कहता है ये कि जो ना जो इनमगांव है वहाँ पर जो लगभग 140 जो है वो घर पाए गए हैं और जो कि मड यानी कि गारे से जो ना वो बनी हुई है और एक रिट्रायंगल शेप के अंदर जो ना वो है। और इसके अंदर कहता है कि जो ना जो घर बने हुए हैं उसके अंदर मोस्टली जो ना कहते हैं एक कमरा है या उनके पास जो है दो कमरे हैं। ए ग्रनरी हैज़ आल्सो बीन फाउंड where the chief may have collected grain received at tax from the cultivators। तो कहता है कि जो एज ए टैक्स जो है ना वो जो कल्टिवेटर्स जो थे, जो किसान जो काश्तकार थे, उनसे जो एज ए जो टैक्स लेते थे, उनसे जो ग्रेन यानी कि जो जो फसलें जो उगाते थे उन्हीं में से जो है ना उनका टैक्स लिया जाता था। सम ओवल शेप्ड पिट्स हैव बीन फाउंड। कहता है कि कुछ जो ओवल शेप्ड के भी जो ना पिट्स जो ना वो पाए गए वहाँ पर। प्रोबेबली फूड वाज कुक्ड हेयर। वो कहता है कि जो मोस्टली जो ना वो लोग जो ना जो फूड्स थे उनको जो है पकाकर जो वो खाते थे। सेवरल इम्प्रेसिव स्ट्रक्चर विद वाल्स सराउंडिंग देम हैव आल्सो बीन फाउंड। कहता है कि जो ना उनके जो घर होते थे उनके स्ट्रक्चर के बाहर जो ना वो वाल्स जो वो बनाते थे भी एक चार दीवारी जो है वो बनाते थे, उसके अंदर जो उनका घर होता था। तो इस ये चीज़ें भी जो है हमें अब फाउंड हो रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टूल्स एंड ऑर्नामेंट्स की। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ना उनके टूल्स और ऑर्नामेंट्स जो ना वो किस तरह के थे। ए वैरायटी ऑफ स्टोन टूल्स एंड क्विट ए फ्यू रेड पोट्री हैव बीन फाउंड एट इनामोगांव। तो यहाँ कहता है कि जो ना एक तरह की जो ना उनके जो टूल्स होते थे वो स्टोन से जो बने होते थे। एक रेड पोट्री भी जो वहाँ पर मिली है और उससे इन गाँव के अंदर ए फ्यू टूल्स एंड ऑर्नामेंट मेड ऑफ कॉपर हैव आल्सो बीन फाउंड। कहता है कि जो कुछ और भी स्टोन के तो मिले मिले हैं, साथ में कहता है कि जहाँ पर कॉपर जो कॉपर है ना उनके भी जो ना वहाँ पर मिले हैं। बिट्स मेड ऑफ इवोरी टेराकोटा सेल्स एंड इवन सेमी प्रेशियस स्टोन हैव बीन फाउंड। कहता है कि जो स्टोन है वो भी जो ना जैसे टेराकोटा है या फिर इवोरी है या सी सेल्स है, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक तरह के समुद्र के अंदर जो मिलने वाली जो चीज़ें हैं तो वो भी जो ना वहाँ पर जो ना उसे पेड़ के अंदर मिलते हैं। ए नंबर ऑफ टेरिकोटा फिगर्स ऑफ फीमेल एंड बुल हैव बीन फाउंड। तो कहता है कि जो ना टेरिकोटा से जो बने हुए जो है ना वहाँ पर हम इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं कि बुल और जो जैसे जो फीमेल है वो वहाँ पर जो यहाँ पर जो है वो मिलती है, जिनके जो ना वो हाथ जो है वो टूटे हुए हैं।
तो हो सकता है कि हाथ जो ना उनको ज़्यादा खेलने से या दबने से जो ना वैसे टूट गए हैं, बट इनकी जो पिक्चर्स जो क्वालिटी है, जो उनके जो टूल्स है वो काफ़ी प्रॉपर और बढ़िया तरीके से जो उन्होंने बनाए हुए थे। प्रोबेबली द पीपल ऑफ ए इन गाँव वर्शिप्ड देम, कहता है कि जो वहाँ के जो पीपल थे वो काफ़ी वर्शिप्ड पीपल थे और काफ़ी मेहनती जो है वो माने जाते थे। ऑक्यूपेशन एंड फूड, तब हम बात करते हैं कि जो उस टाइम के जो लोग हैं वो क्या काम करते थे, उनका फूड क्या था। पीपल वर एंगेज इन एग्रीकल्चर एंड ग्रेव व्हीट बर्ली राइस पल्सिस सेमिज मेल्स एंड पीस। तो यहाँ कहता है कि जो ना मोस्टली जो लोग थे वो एग्रीकल्चर के अंदर जो ना वो लगे हुए थे, और वो जो ना तरह तरह की जो फसलें जो उगाते थे, जिसमें वीट है, बर्ली है, राइस है, पल्सीज है, सेमीज है, या अपने जो पीसीज हैं उनको जो ना वो वहाँ पर उगाते थे। दे आल्सो ग्रीव ए वैरायटी ऑफ फ्रूट्स, वो फ्रूट को भी जो है वो उगाते थे। बोन्स ऑफ एनिमल हैव बीन फाउंड विच इंडिकेट्स दैट एनिमल्स वर हंटेड फॉर फूड। तो यहाँ पर जो ना हमें ऐसे भी एविडेंस मिलते हैं कि जो ना के बोन्स ऑफ एनिमल्स की, वो एनिमल्स की जो हड्डियाँ भी जो हमें मिलती है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो इंडिकेट्स कर रही है कि वो ये लोग जो ना फूड के लिए जो हंटिंग भी जो वो करते थे, भी पशुओं को जो वो मारते भी थे, शिकार भी करते थे। दे इंक्लूड गोट शिप ब्लैक बंक एंड हेयर। तो कहता है कि जो ना इनके साथ जो ना भेड़ बकरियाँ भी जो ना वो लोग पालते थे। सिस्टम ऑफ ब्यूरियल, तो उनका सिस्टम हम बात करते हैं कि जो ब्यूरियल है उनका क्या सिस्टम था। द अडल्ट वर ऑब्टेन ब्यूरिड अलोंग विद विसल कनेक्टिंग फूड एंड वाटर आउटसाइड। तो कहते हैं कि जो घर के जो अडल्ट यानी वयस्क जो थे, उनका काम मोस्टली ये था कि जो ना वो कनेक्टिंग फूड करते थे, और जो वाटर जो आउटसाइड है उनको जो वो कलेक्ट करते थे। द हाउसेज बट समटाइम्स द डेड वर व्यूड विद इन द हाउसेज टू। तो कहता है कि कई बार जो ना उनकी जो ना वो डेथ भी हो जाती थी, जब वो अपने घरों की जो उसकी रखवाली करते जब थे। उसके बाद हम बात करते हैं डिक्लाइन। देयर इज़ द पॉसिबिलिटी दैट ड्यू टू स्टोरेज ऑफ रेनफॉल पीपल माइग्रेट टू अदर्स एरिया इन सर्च ऑफ फूड। तो कहता है कि जो उनकी डिक्लाइनिंग जो थी उसके अंदर देखते हैं कि जो जब भी रेनफॉल होती है तो उनके साथ जो शॉर्टेज हो जाती थी रेनफॉल के अंदर, तो फिर वो क्या करते थे कि वो पीपल जो है ना वो एक एरिया से दूसरी एरिया में जो है ना फूड के लिए जो है ना वो सर्च करने के लिए चले जाते थे। तो बच्चों इस तरह से जो है उनकी जो है वो डेली लाइफ होती थी, और इसी में जो है ना वो काम लगे रहते थे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, और इसी के साथ जो हमारा ये चैप्टर जो वो कंप्लीट हो जाता है, और नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो एक नए चैप्टर के साथ जो है वो होगी। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।